चलो दोस्तों आज है ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है देखो। और सुनना, ये जो है ना बोर्ड में लिखने को आता है DVI फॉर बोर्ड एग्जाम। तो जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको मैं DVI लिखूंगा और बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और जो कंपटीशन में आता है वो भी ठीक है फॉर बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ये प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट में क्या है देखो, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। अगर एक चार्ज ले लिया पॉइंट चार्ज और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या अगर मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मान लो ये कोई ऐसा कोई लीनियर वायर है, ऐसा कोई वायर है इसमें पॉजिटिव अगर है चार्ज है तो इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर होगा। तो ये बातें हमेशा याद रखेंगे हम, ठीक है। याद क्या रखेंगे, ऐसी चीज बताओ। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव होता ना चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से आता, मतलब इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब क्या है कि कहीं कहीं ऐसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे आ रहा, ठीक है। क्या मतलब कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा होगा और यहाँ इसके अंदर आ रहा, ठीक है। ये क्या है तो पॉइंट चार्ज है, याद रखना पॉइंट चार्ज। और ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। लेकिन ये क्या है बोलो तो, ये लीनियर चार्ज हुआ है। ये क्या है, लीनियर चार्ज हुआ है। अच्छा, लीनियर मतलब क्या होता है कि एलोंग लेंथ है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही होती है। ये अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस इधर भी आएगा उधर भी आएगा इधर, है ना। तो ठीक ऐसा है। अगर वही ये लीनियर चार्ज अगर माइनस होता, ठीक है, चार्ज, तो फील्ड लाइंस क्या होता, अंदर जाता, ठीक है। क्या मतलब क्या कहा गया, कहा ये गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से भी आता है। इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी मतलब ये हुआ कि देखो कि ये चार्ज कौन सा है, -2 चार्ज, मतलब इंफिनिटी से चार्ज कहीं से आ रहा होगा, इंफिनिटी से चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा। इसी में लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मतलब Q शुड भी 0 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये फर्स्ट बात। सेकेंड बात क्या है, देखो ये फर्स्ट बात का ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। सेकेंड बात क्या है देखो, इसमें सेकेंड वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इधर अगर ऐसा लिखा जाए, सेकेंड बात में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा या तो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जहां पे उसका एंडिंग होगा, तो टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और
या तो एंड एट इंफिनिटी, या तो इंफिनिटी पे क्या करेगा, टर्मिनेट होगा। कैसे, अब सुनना है। जैसे नेगेटिव चार्ज है इस पे आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, यहाँ पे आके एंडिंग कर रहा है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है, ठीक है क्या। अगर वही बात होता, जैसे मान लो पॉजिटिव होता चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अगर चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज जो है वो है मतलब इंफिनिटी पे वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब इंफिनिटी पे इसका फील्ड क्या है, मतलब इंफिनिटी पे इसका फील्ड रुक जा रहा है, ठीक है क्या। इसलिए देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड एट इंफिनिटी। समझ में आया क्या है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस है इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये खास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है क्या। तो ऐसा होता है, ठीक है क्या। अब थोड़ा बातें और देखो, ये जो चार्ज है ना इसे बोलते हैं आइसोलेटेड चार्ज। इसे क्या बोलते हैं, कभी कभी बुक में लिखा होता है आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बोलो इसे, पॉइंट चार्ज है तो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, अकेला, मतलब इसके अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो कुछ ऐसे उसका होगा, मतलब वो इंफिनिटी से आएगा फील्ड लाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा बताना, इसमें क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां से याद होना चाहिए, क्या क्या बोलो तो, एक तो क्या होता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेट होता है, और क्या होता है इंफिनिटी से ही ओरिजिनेट होता है, दो बातें हैं। और इसमें सेकंड बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उसका एंडिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पे होता है या तो इंफिनिटी पे होता है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग मतलब क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेट मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, एंडिंग एट, ठीक है, एंडिंग। तो दो पॉइंट यहाँ पे याद होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अब मुझे ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव पे क्या करता है, टर्मिनेट होता है, करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐसा मान लिया, मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा दिया, अब तो थर्ड पे जानो, क्या है थर्ड, थर्ड क्या बोलता है, थर्ड पे जो है इसमें क्या बोलता है, देखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is determined by ठीक है, determined by tangent drawn at any point। मतलब इसको लिखना था कि the direction of electric field lines at any point is determined by a tangent drawn at any point, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर खींच दो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करता है। जैसे मान लो ये कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो, ये क्या हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसा हो तो सोचो कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझे पी पॉइंट पे जाना है, फील्ड डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या करो, एक टेंजेंट की जो टेंजेंट हो गया पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो ऐसे जा रहा हो क्यू पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हो, टेंजेंट मान लो यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट ऐसा बनेगा, ठीक है क्या। तो ये सब बातें ना याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बोलता है, ये बताओ फोर्थ बात है इसी का है कुछ एनर्जी क्या है, देखो कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होगा, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर वो
इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट होगा, देन टू टेंजेंट would be drawn, would be drawn at a point, drawn at a point that is not possible. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रहा हो और कहीं ऐसे जा रहा है इंटरसेक्ट करके। अब सोचो कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर और इसका अपना इधर, ठीक है क्या? मतलब एक पॉइंट पे कभी भी दो टेंजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है क्या? हम बोल सकते हैं कि एट वन पॉइंट, इसको ब्रैकेट में लिखा, there is only one tangent can be drawn, there is only one tangent can be drawn, मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, इसीलिए ऐसा है, ठीक है क्या? अब एक, ठीक है, तो यहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे कभी भी दो टेंजेंट नहीं आ सकता, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में क्या है? फोर्थ हो गया, सॉरी फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ में देखना, इफ density of electric field lines is greater than intensity of field lines, then intensity of electric field is also greater, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो इंटेंसिटी होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो, जैसे मान लो ऐसा कोई फील्ड लाइन है, ऐसा कोई फील्ड लाइन, ठीक है, फील्ड लाइन से ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। अब सोचो कि इस पॉइंट पे देखो तो जो डेंसिटी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, डेंस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डेंस थोड़ा क्या है? कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ए पॉइंट पे बी से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बातें याद रखनी है। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ग्रेटर, ठीक है क्या? जहां पे डेंस कम वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक है। ये फिर सिक्स बात क्या है? सिक्स देखो, लास्ट में सिक्स में ये बोलता है, तो ठीक है, मतलब सिक्स में है ना यही चीज आ जाता है, ठीक है क्या? तो ज्यादा दिखाने का जरूरत उतना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इस पे करते हैं और क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो ये बोर्ड में आता है, खास बोर्ड में ये सब बातें याद हो जाए। तो इस पे बेस डायग्राम देखो, डायग्राम कुछ बातें हैं। जैसे एक सिस्टम में दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, ऐसा चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो दोनों, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो। सोचो कि इसका फील्ड लाइन जो है यहां से जाएगा, तो इसमें देखो ये माइनस है, तो माइनस है तो कहां पे जाएगा? ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाके क्या करेगा? ये रुक जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जा सकता है, हाँ रुक जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसे जा सकता है कि नहीं? ऐसे जा सकता है, बना लो, ऐसा बना लो, कर बना लो, ठीक है, ऐसा बना लो, कर बना लो, ठीक है। तो इस ऊपर मैं अच्छे से बनाता हूँ, देखो देखो दो चार्ज ले लिए, मान लो दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा? एक तो बिल्कुल जो यहाँ से निकलेगा फील्ड लाइन वो इसके अंदर जाएगा, सही बात है क्या? जो फील्ड लाइन क्या निकलेगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक, फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा इसके अंदर गया,
ठीक है, फिर ऐसा कुछ आएगा, देखो ऐसा ऐसा जाएगा, है कि नहीं, फिर ऐसा जाएगा, ये हमेशा ऐसा बनेगा। उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि ये जो फील्ड लाइन है ना, उसका एंगल 90 होना चाहिए। तो वो 90 कब होगा, अगर ये स्ट्रेट होगा तो 90 का होगा क्या, सरफेस पे नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा क्या बनता है, अगर बनता है मतलब कि 90 होना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, वो बाद में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक, इसका फील्ड लाइन इसमें गया, है कि नहीं, ऐसा देखो मिल रहा है, ठीक है क्या, चाहो तो और दे दो, है कि नहीं, इसको बाहर कर लो, ये अंदर जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट बाहर, और हो सकता है बहुत तरह, है कि नहीं। तो ऐसा अगर प्लस माइनस एक साथ रहे तो, ठीक है क्या, तो दोनों अगर एक साथ रहे तो ऐसा कुछ बनेगा डायरेक्ट। अगर मान लिया प्लस क्यू है और ये है माइनस Q/2, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये प्लस ये माइनस से, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है क्या। इसमें देखो, इसमें दोनों का जो वैल्यू था, जो स्केलर वैल्यू है, जो इसका वैल्यू वो क्या है, सेम है, लेकिन नेचर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर देखो तो इसका जो स्केलर वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो स्केलर वैल्यू इसका क्या है, क्यू, तो इसका क्या है, 2/2 है। हाँ, इसका जो नेचर है वही नेचर इसका भी है, एक प्लस तो एक माइनस, इसका भी एक प्लस तो एक माइनस, लेकिन इसका स्केलर वैल्यू जो होता है, जो इसका इसका जो वैल्यू है वो 2/2, तो ये क्या है, क्यू है, तो ये कुछ अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है, एक तो लेंथ में ऐसा आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा भी आया, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया, एक ऐसा भी आया, ऐसा बना दिया, ठीक है। थोड़ा देखना, चलो मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे बना दिया, है कि नहीं। लेकिन अंतर क्या आएगा, थोड़ा देखना, इसमें देखो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से निकला, एक बार याद रखना, इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकला है पॉजिटिव से, उतना इसके अंदर गया है, क्योंकि वो इसका स्केलर वैल्यू क्या था, सेम था। ये बात अलग है कि माइनस है तो सारा सब इसमें आ गया, ये बात अलग है, ये स्केलर वैल्यू क्या था, सेम था। मतलब क्या हुआ, जो क्षमता था कि यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल सकता है, उतना ही क्षमता इसको है कि उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये ले सकता है अपने अंदर, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ पे स्केलर वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे क्यू वैल्यू से क्या है, 2/2। मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे बना दिया, सॉरी ऊपर जाएगा, ऐसे बना दिया, ऐसे तो मैं ठीक है, एक ऐसे बना सकता, ठीक है। लेकिन देखो ये दोनों में अंतर क्या है, देखो ये इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, निकलेगा, वो सारा सारा इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसका जो क्षमता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में देने का, वो इससे क्या था, कम है, इसीलिए सारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएगा। अगर सेम होता चाहे ना, तो सारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्या आता है, समझ में आ गया क्या, बिल्कुल। और देखो, मान लिया ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, सेम चार्ज का है, स्केलर वैल्यू सेम है और नेचर भी क्या है, दोनों का सेम है, प्लस प्लस, ठीक है। क्या अंतर है, मुझे पता है दोनों में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, दोनों आपस में तो अट्रैक्शन होता है, तो फिर एक दूसरे से जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक। एक बात और, मैं वहां लिखाया नहीं, 6 पॉइंट में लिखना मैं भूल गया, क्या लिखा भूल गया, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी लूप, ये कोई लूप फॉर्म नहीं करता, नॉट फॉर्म लूप, ये कभी लूप फॉर्म नहीं करता। लूप मतलब क्या होगा, लूप होता अगर कोई सर्कल बनाता है सर्कल, तो ये लूप होता, अंदर में कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता, ठीक है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म लूप, ये 6 पॉइंट था, फिर तो हो चुका था 6 ये, ठीक है क्या, ठीक है, तो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो याद है ये प्लस, यही प्लस क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। अब रिपल्शन है तो क्या ये फील्ड लाइन ऐसे आएगा, नहीं, इसका फील्ड लाइन कुछ ऐसा आएगा, देखो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों बना है, क्या ये भी इंटरसेक्ट
नहीं करेगा, है ना, याद रखेंगे हम। ठीक है, इंटरसेक्ट ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया, क्या रीजन है? देखो तो दोनों में रिपल्शन होता है। अगर दोनों में रिपल्शन होता है तो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ठीक है, फील्ड लाइन एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अरे याद रखना कि ये हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बराबर होना है। ठीक है, याद रखना ये प्लस प्लस में रिपल्सन है तो फील्ड कुछ ऐसा, मतलब आपस में रिपल्सन है, मतलब इसका फील्ड आया, इसका आया, दोनों में रिपल्सन हुआ, ये मुड़ गया, नीचे चला आया। इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, यहां से निकला, जाता यहीं पे, लो ऐसे आगे जाए। अब चूंकि ये फील्ड इसमें तो आ नहीं सकता, तो ये इधर आया, इसका फील्ड इसका इधर आया, देखा कि उधर भी आ रहा है, तो मुड़ जाओ, लो मुड़ गया। ठीक है, इसी बताओ इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, जो मिडिल का पॉइंट है, यहाँ पे क्या मिलेगा? सोचो सोचो। तो यहाँ पे जो ये मानो मिडिल है, क्या मानो इसका मिडिल पॉइंट, तो मिडिल में अगर देखो तो नेट फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों 0 हो गया? तो फील्ड 0 निकाल सकते हो। हाँ, निकालना क्या है, फील्ड 0। यहाँ पे फील्ड 0 इसलिए होगा क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, देखो प्लस क्यू चार, मान लो सेपरेशन ए है, बीच में इसी कारण फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो इधर होगा, डिस्टेंस a/2। इसी कारण फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इधर होगा। अब दोनों E1 = E2 होगा तो नेट फील्ड 0, मतलब बीच में नेट फील्ड 0 है। इसे बोलते हैं नल पॉइंट को मैं लिखाऊंगा, मैं इसको एन लिखूंगा। एन क्या है, नल पॉइंट। सुनना मुझे क्या है नल पॉइंट, वो मैं सिखा दूंगा। नल पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड क्या हो, 0 हो, जहां पे नेट फील्ड क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर 0 हो उसे क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। ठीक है, तो इसे बात याद रखेंगे आप, तो कोई खास नहीं। ठीक है, ये तो प्लस टू सेम चार्ज था, तो इतना फील्ड लाइन इससे निकलेगा, उतना ही फील्ड लाइन इससे भी निकलेगा। ठीक है क्या जी, ये बातें देखो तो स्केलर वैल्यू अलग, तो फील्ड थोड़ा सा देखो तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है ना। चलो इसको एग्जांपल कर देखो तो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे दिमाग में आ रहा है। देखो ये क्या था 6, अब उस 7 में क्या है, देखो 7 में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, सुनना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is depend on magnitude या स्केलर ही बोल दो, depend on magnitude या स्केलर, depend on magnitude of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे क्या करता है, डिपेंड करता है, कौन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है क्या, ऐसे एग्जांपल हुआ था ना, एक का लिया था प्लस क्यू, एक का लिया था -q/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 7 था, उसका एग्जांपल था, है ना, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया वही ये बताया। ठीक है, अब से एक बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है प्लस क्यू चार्ज, Q1 चार्ज, ठीक है, तो ये है -Q2 चार्ज। ठीक है, अब ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ क्या था, सुनना, ऐसा है दिया हुआ, फील्ड लाइन से जा रहा है, सुना ना ऐसे। ठीक है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, बस मामला ऐसे दिया हुआ। ठीक है, अब सोचो, बोलता है फाइंड रेशियो Q1/Q2 का मैग्नीट्यूड निकालो, रेशियो निकालो, क्या है वैल्यू का, मतलब स्केलर वैल्यू का क्या निकाला, रेशियो निकालो। क्या करोगे, अब सोचो कि यहां से 3 फील्ड अंदर गया, 3 फील्ड यहां से निकला, तो 3 फील्ड अंदर गया। अब सोचो कैसे निकलेगा, सुनना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सोचो कि यहां से फील्ड लाइंस निकला कितना, तो यहां से निकला 2 2 4 4 3 7, Q1 पे 7 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसमें गया कितना, तो 3, कितना आंसर आएगा,
7:3। ठीक है क्या? तो ये बातें याद रखेंगे हम, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब लिख देना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन जितना बढ़ेगा उतना चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है क्या? तो इसका वैल्यू है ना, याद रखेंगे, जितना बढ़ेगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा फील्ड का वैल्यू, उतना ज्यादा चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा। चलो ठीक है, चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा। और देख लो, प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो इसका भी नेट फील्ड जो आएगा वो बीच में 0 आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे कर दो सेम बनेगा, देखना केवल ऊपर रहेगा ए, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव था तो ऐसा आया था ना रिवर्सन, सेम बनेगा, नीचे क्या होगा, सॉरी सॉरी ये कैसा होगा, अंदर जाएगा। ठीक है क्या? ये इंटरसेप्ट कभी भी नहीं करेगा, तो इस बात पे ध्यान रखना, इंटरसेप्ट कभी भी नहीं करेगा, इंटरसेप्ट कभी भी नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, तो ऐसा ये माइनस माइनस। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रहता है माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू बाय 2 चार्ज, क्या अंतर आता है? अंतर वही आता है, क्या आता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, है ना, दिक्कत आ जाता है। लेकिन नल पॉइंट मिलता कहाँ, तो इसके नियर बाय मिलता नल पॉइंट। ठीक है क्या? तो थोड़ा सा देखो, ये इसके नियर ऐसे, जो मैं इसका बाद में बताऊंगा। ठीक है, किस समय में आया ना, इसका नल पॉइंट कहाँ होगा, तो नल पॉइंट इसका सेंटर पे होगा, नल पॉइंट सेंटर पे क्या होगा, नल पॉइंट। ठीक है, चलो मैं थोड़ा नल पॉइंट की एग्जांपल करवाता हूँ, सुनना। जैसे ये क्यू चार्ज हो, Q1 चार्ज हो, ये चार्ज क्या हो, Q2, ये तो Q सेम चार्ज, प्लस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन ए, फाइंड पॉइंट या पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बोलता है कौन सा पोजीशन होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए क्या करो, यहाँ पे प्लस 9 कूलम का चार्ज मान लो, इसे x है ना, और डिस्टेंस, इससे कारण फील्ड इधर E1, इसे कारण फील्ड इधर E2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना, a माइनस एक्स। ठीक है, तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, है ना, तो फील्ड होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, सॉरी 0 होगा, तो ये 0 होगा कब, तो E1 इक्वल टू E2 हो। E1 इससे कारण है k q अपॉन x स्क्वायर, और उसका क्या है E2 तक k q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो x का वैल्यू क्या आएगा, a/2, मतलब मिडिल पे आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या सेम सेम है, प्लस क्यू, तो कहाँ पे आएगा, मिडिल पे आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, देखो 4q और ये q, सोचो ये पॉजिटिव तो है ही दोनों, लेकिन कहाँ पे नेट फील्ड आएगा, 0। याद करो, नेट फोर्स 0 आता था, इस कोई भी थर्ड चार्ज है, थर्ड जब मैं ये लाता था तो इसके नियर बाय में आता था नेट फोर्स 0, तो नेट फील्ड 0 कहाँ आएगा, सेम वही बात है, a मान लो, यहाँ से दूरी x मान लो, यहाँ पे नेट फील्ड निकालो, प्लस 1 से कहा इधर आएगा E1, इससे कारण क्या आएगा, E2 आएगा। ठीक है क्या, ये दूरी कितना बन गया, a माइनस एक्स बन गया, तो E1 इक्वल टू E2, सही है क्या, तो इसे कारण रिपल्सन कितना आ गया, k q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो। ठीक है क्या, ये कितना है देखो, तो a दूरी है, सॉरी ये 4q है ना, सॉरी 4q है, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, ये कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x इक्वल टू a/3, मतलब a/3 मतलब क्या हुआ, ये a/3 भी तो 2a/3, मतलब इससे नियर बाय,
मतलब यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। मतलब स्मॉलर इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊ ना, 4Q चार्ज का और Q चार्ज का, नल पॉइंट इससे नियर बाय मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा दूर जाएगा, नल पॉइंट यहाँ मिलेगा। समझ में आया क्या अंतर है? ठीक है क्या? यही इसका ग्राफ में अंतर है। और इलेक्ट्रिक लाइन से क्या मिलेगा? अब मिलेगा। और जो फील्ड जीरो कहाँ मिलेगा? तो इसके नियर बाय मिलेगा। ठीक है क्या? तो ये सब बातें है ना, याद होनी चाहिए कि कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा और कहाँ पे चार्ज का कंफिगरेशन क्या कैसे होगा। ठीक है, अब मुझे अंदाज हो जाएगा कि कहाँ पे कैसा फिगर बनेगा। देखो, अब तुम्हें अंदाजा जाएगा अपने आप। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कर ले। देखो अपने आप अंदाज क्या आएगा। देखो कि अगर +2 चार्ज इससे मान लिया ऐसे, ये 9Q है और ये Q है। ठीक है, अब इसका बना के दिखाओ। प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस पॉइंट चार्ज है। सोचो नल पॉइंट क्या होगा? तो इसके नियर बाय में होगा, तो नल पॉइंट इसके नियर बाय में। समझ आया क्या? ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसका क्या होगा? थोड़ा कम होगा। कोई बात नहीं, ऐसे बना के क्या दिक्कत है? ठीक है क्या? तो नल पॉइंट यहाँ, इसीलिए ये थोड़ा यहाँ पे आके, अगर ये इक्वल होता ना तो बीच में आके मुड़ता। ठीक है क्या? तो ये सब बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा तो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और देखो इसमें पता है ये चैप्टर में यही सब चीजें मेनली। ठीक है, अब इसमें बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है क्या क्या आता है। वायर, लीनियर चार्ज वायर। ठीक है, देखो बता रहा हूं, ये बोर्ड में कभी नहीं आएगा, बोर्ड में ये। हाँ, ये अगर नीट लेवल हो तो उसमें आ सकता है, नीट। ठीक है, जेई उसमें आ सकता है। ठीक है, बोर्ड लेवल में ये नहीं आएगा। जो मैं बोल देता हूँ बोर्ड लेवल में नहीं आएगा, मतलब वो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर, मतलब ये केवल आता है जेई और नीट में। अब लीनियर चार्ज वायर बोल रहा है, मतलब एक कोई स्ट्रिप ले लो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज का लेयर इस पर बना दो। स्ट्रिप पे लीनियर है, मतलब किसी भी चार्ज का लेयर लगा दो किसी एक लाइन में, किसी एक स्ट्रिप में लगा दो, तो लीनियर चार्ज वायर। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ ना लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। इसे क्या बोलता हूँ? लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद करो, इस समय लिखा रखा हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, लेमडा को मैं ये ऐसे लिखता था Q/L या dQ/dL, क्योंकि ये क्या है? डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी चाहे छोटा का लिखो तो छोटा सा ले, बड़ा का लिखो तो बड़ा सा ले, कोई बात नहीं। ठीक है क्या? अब थोड़ा देखो, इसे मान लो y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। और इसे मान लो x एक्सिस, किसी भी r दूरी पे p पॉइंट पे ये मान लो x एक्सिस, ये दूरी r है। ठीक है क्या? अब देखो, मुझे इसके कारण फील्ड का वैल्यू लिखना है। सिंपल, अगर ये कोई चार्ज होता ना, फिक्स होता चार्ज यहाँ पे, तो इसके कारण फील्ड यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? AQ/r² होगा। सिंपल अगर है तो क्यों चार्ज। लेकिन देखो कि जैसे देखो तो पूरा पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ज्यादा हो सकता है, ऊपर हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन वायर जो लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे सुनो, छोटा सा DQ के रीजन से क्या करेंगे,
डिक्यू के रीजन से ये डिक्यू चार्ज है ना, डिक्यू चार्ज, ठीक है क्या? ये बताओ, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये दूरी पे, वाई की दूरी पे इसका लेंथ ले लिया डी वाई। कितना लेंथ लिया इसका? डी वाई। डी वाई वेरी स्मॉल, पता है तुम्हें, ठीक है? जो डीएल इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, ठीक है क्या? डी वाई में इसका जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? तो डिक्यू चार्ज आएगा। डिक्यू मतलब वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, तो पूरा पूरा तो है ही चार्ज, लेकिन मुझे अगर छोटा सा एलिमेंट में लिया है तो वो क्या होगा? डिक्यू चार्ज, ठीक है? तो अगर लेमडा लिखा जाए तो क्या होगा? लेमडा होगा डिक्यू अपॉन डीएल। डीएल क्या है? डी वाई, ठीक से लिखा गया, ठीक है क्या? अब बताओ, डी थीटा इज द डी थीटा, ठीक है, और ये क्या? थीटा है। ऐसे ये बताओ, डीक्यू अगर चार्ज है तो इसके कारण फील्ड लाइंस क्या होगा? इधर होगा डीई। डीई इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डीक्यू चार्ज, ठीक है? ये थीटा और ये कितना है? डी थीटा, ठीक है? ऐसे मुझे एक चीज बताओ, ये आर है, ये वाई है। अब देखना, ये बहुत ही स्मॉल है, क्या ये? बिल्कुल, डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है कि नहीं? ठीक है, मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे मैं ऐसा कोई लिख सकता हूँ क्या? देखो तो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर ये आर हो, ये वाई हो, ठीक है क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देख रहे थे, cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर बी बाई एच। बी बाई एच हाइपोटेनस, सही है क्या? तो हाइपोटेनस तो ये हो गया, ठीक है क्या? cos थीटा, तो एच और अपन क्या आ गया? बी कॉस बी सेक थीटा, कोई बात नहीं, लिख दिया बी सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बी, बी क्या है? तो इसका दूरी है यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो एच और अपन क्या आ गया? बी क्या? आर सेक थीटा, ठीक है? मैंने इसको क्या किया? आर सेक थीटा लिखा, क्या चीज? डिस्टेंस। देखो, डी थीटा जो ये जो लाइन है ना, ये वेरी स्मॉल, ठीक है? तो ये आर साइन थीटा, ये आर, अच्छा बेस क्या है? तो आर के इक्वल, ठीक है? ठीक, तो देखो, अगर डी का वैल्यू लिखना है तो डी क्या होगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डीक्यू चार्ज, ठीक है? ड्यू टू डीक्यू चार्ज तो लिखा जाएगा के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहे तो मतलब डीक्यू का जो यहां तक का दूरी है वो कितना है? आर सेक थीटा, है कि नहीं? आर सेक थीटा, तो आर सेक थीटा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये चलो आ गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डीक्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखूंगा? तो लैम्डा इंटू डी वाई, ठीक है क्या? अब देखना, सोचो कि अगर मुझे यहां से यहां तक का अगर जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है क्या? तो ये चीज जो थीटा है वो क्या होगा? वेरिएशन होगा। इसमें थीटा यहाँ पे है, फिर उसका ये ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर यहाँ तक जाए, फिर उसका नीचे भी आए, नीचे भी यहाँ तक आ जाए, ठीक है क्या? तो थीटा का वेरिएशन है, तो थीटा के साथ साथ डी वाई मतलब वाई में भी क्या है? वेरिएशन है। तो थीटा के साथ साथ वाई में वेरिएशन है, तो कुछ बातें यहाँ पर क्या है देखो, मैं इसको लिख सकता हूं, एन थीटा बराबर पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? y है अपॉन r है, तो लिखा जाएगा y इक्वल टू r tan थीटा, ऐसा लिखा जाएगा ना, ठीक है? अब यहाँ पे y भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, जो y वेरिएबल है ना उसको थीटा में रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे देखना, y को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? तो dy होगा, डिफरेंशिएशन r कांस्टेंट, ठीक है? जहां से यहाँ पे r क्या कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। किसका? tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या? इनटू डी थीटा लग गया। तुम चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, डी वाई पर डी थीटा आर कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई क्या बन गया? आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अरे वही बात आया, ठीक है? डी वाई का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा? डी का वैल्यू क्या है? के डी क्यू क्या है? देख, लैम्डा, डी वाई क्या है? आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, सही है क्या? ये डी क्यू का वैल्यू आ गया। अब डी क्यू का वैल्यू इसमें रखो, तो लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन
ठीक है, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर खत्म, एक आर कैंसिल, डीई बराबर क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, ये आ गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीक्यू चार्ज। तो डीक्यू चार्ज लीनियर डेंसिटी कितना है, लैम्डा, ठीक है, इस पर आ गया। तो देखना, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर होता है तो सोचो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एक तो एक्स में आएगा और एक वाई में आएगा, ठीक है क्या। वाई में कैसा, अगर ये थीटा यहां से लिया तो ये नीचे की ओर, अरे याद रखना कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसे लिख लिया ना, और थोड़ा इसको मैं रब करता हूं, देखो देखना, यहाँ पे दो फील्ड आया, एक तो आया एक्स में क्या आया, तो डी ई कॉस थीटा, और एक आया डी ई साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो ये तो डी ई एक्स में आया और एक डी ई वाई में आया, ठीक है क्या। डी एक्स में कितना आया, डी ई कॉस थीटा। याद रखना कहीं कहीं बुक में लिखा होता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल टू द वायर का नॉर्मल में, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहता है लिखा हो, कोई बात नहीं, पर ये लिखा रहेगा कभी कभी डीई जो पैरेलल लिखा रहेगा पैरेलल में, तो दो लाइन वहां पे रख दो, तो पैरेलल मतलब क्या हुआ कि ये वाई एक्सिस में है तो ये नीचे है, तो आपस में क्या है, ये वायर के आपस में क्या है, ये पैरेलल में है, पैरेलल में, तो ये क्या है इसका नॉर्मल में है, तो इसे लिखा गया पैरेलल में, पैरेलल मतलब वायर के पैरेलल, ये नॉर्मल मतलब वायर के नॉर्मल, ठीक है। अब डी कॉस थीटा को मैं क्या लिखा, देखो के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन डी ई इंटीग्रेशन आ गया, इसका क्या होगा बोलो, डी ई पैरेलल में क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, डी ई क्या है, देखो तो डी ई साइन थीटा आया ना, पैरेलल में क्या आया, डी ई साइन थीटा पैरेलल में, तो डी ई डी का भी पता है कि लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा इनटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर दो, जो इंसान, हाँ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो इंटीग्रेशन थीटा वन, सुनना ये इस डायरेक्शन में ध्यान रखना, और थीटा टू इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के क्या अपोजिट है, ये किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में है, और ये किसमें है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में है, थीटा थीटा वन, तो ये किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में है, कौन, थीटा टू, ठीक है क्या। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस थीटा, क्योंकि नीचे है तो माइनस थीटा टू से थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू से थीटा वन प्लस, ठीक है क्या। तो नेट फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, देखो मैं इसे रख करता हूँ, इसका यूज है माइनस थीटा टू से थीटा वन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है ना, इंटीग्रेशन ठीक आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई नॉट आर, है ना, ए का वैल्यू रख दिया, ठीक है, एयर में होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, थीटा टू थीटा वन, ई नॉर्मल में क्या आ गया, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई नॉट आर, ठीक है क्या। या तो इसको याद किया जाता है के लैम्डा अपॉन आर, या तो खुद जो भी कहो उसी का दिक्कत है, कितना आएगा बोलो, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, ये भी माइनस, सही बात है क्या, माइनस साइन थीटा माइनस, ठीक है क्या, ये माइनस आया था बाहर, ई नॉर्मल में जो फील्ड लाइन के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, याद होनी चाहिए, ठीक है क्या। ये क्या होगा, देखो ई पैरेलल में जो फील्ड का वैल्यू होगा के लैम्डा आया साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, ठीक है। याद रखना कॉस के अंदर अगर माइनस होना तो ये पॉजिटिव हो जाता है अपने आप, ठीक है, ये माइनस का कोई इफेक्ट पड़ने वाला कॉस पे नहीं है, वही ये साइन पे इफेक्ट गया पर, देखो माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा
ठीक है, बन गया देखो, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा 2 से माइनस थीटा 1, ठीक है। एक चीज बताना, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो याद रखना cos थीटा 2 प्लस माइनस cos थीटा 1, याद रखना थीटा 2 क्या था, तो जहां से नॉर्मल था, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस वहां से कैसा एंगल था, एंटी क्लॉकवाइज में था, और थीटा 1 क्या था, क्लॉकवाइज सेंस में है। एंटी मतलब क्या हुआ, ऐसा, और क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो अंतर है दोनों में, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 याद होनी चाहिए। तो दो फॉर्मूला है, एक तो पैरेलल वाला है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और एक है sin थीटा 1 पर sin थीटा 2। इसका एग्जांपल करेंगे, एक देखो, एक एग्जांपल करते हैं, इस पे समझ में आ जाएगा अपने आप, देखना। जैसे मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, देखो सेमी इनफाइनाइट मतलब हुआ, अगर ये वायर है, सुना जाए, सेमी इनफाइनाइट, सेमी मतलब होता है, ये कोई वायर ले लिया कोई चीज, ठीक है, इसका लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, पी पॉइंट पे निकालना है फील्ड का वैल्यू क्या हो, सिंपल है यार। और सोचो ये डिस्टेंस डी गिवन, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ फील्ड निकालना है। अब बताओ क्या इसके नीचे में चार्ज है क्या, नीचे में कोई चार्ज नहीं, तो इस वायर का दो एंड, हमेशा याद रखना, जो वायर का वहां पे दो एंड था, कैसे कैसे था, देखो एक थीटा 1 ऐसे था, और एक थीटा 2 ऐसे था ना, दो एंड था, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे देखो दो एंड ये वाला है, एक ये और एक ये, है कि नहीं। तो सोचो कि थीटा 2 को अगर जीरो कर दो ना, जीरो, तो ये लाइन ये बन जाए, ठीक है, क्या मतलब थीटा 2 इसके लिए क्या है, जीरो, और थीटा 1 क्या है इसके लिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो नॉर्मल और एक की क्या, नीचे की और पैरेलल, एक नॉर्मल के लैम्डा अपॉन आर, आर ये दूरी कितना डी, बोलो साइन थीटा 1 साइन 0 प्लस साइन 30, ठीक है, 2 आ गया, के लैम्डा अपॉन 2d, ये आ गया। इसमें नेट फील्ड निकालना है, तो ये आ गया नॉर्मल में, और पैरेलल में कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन डी cos थीटा 2, तो cos 0 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, ई पैरेलल में वैल्यू कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, 1 माइनस √3/2, सुना है क्या, ठीक है क्या, तो ये आ गया पैरेलल में। अब पैरेलल में आ गया तो नेट फील्ड निकाला जा सकता है, कैसे बोलो तो, नेट फील्ड कैसे आएगा, नेट फील्ड कैसे आएगा, सिंपल, ये दोनों आपस में क्या है, नॉर्मल है, नेट फील्ड निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा रूट अंडर बोलो, ई नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर कर दो एप्सिलॉन। अब जो भी सॉल्यूशन है ये बात अलग है, ठीक है क्या, तो थीटा 1 और थीटा 2 आना चाहिए, ठीक है क्या। सेमी इनफिनाइट वायर, ठीक है, सेमी इनफिनाइट वायर, सेमी नहीं से बोलेंगे हम, ये एग्जांपल है, सेमी की बात करेंगे बाद में, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, ये क्या था, एक एग्जांपल। सेमी इनफिनाइट वायर का करते हैं, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया, तो सेमी इनफिनाइट अपने आप समझ में आएगा, कैसे देखो, सेमी इनफिनाइट में, सेमी इनफिनाइट का मतलब कुछ अलग होता है, सेमी इनफिनाइट मतलब ये होगा, देखो एक एंगल तो मतलब ये डी डिस्टेंस से पी है, पॉइंट यहां निकालना है चार्ज से, तो ये जो है ना इन्फिनिटी पे है, ये कहां पे है, इन्फिनिटी तक है। अच्छी मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो सीखने को तुम्हें मिलेगा, तुम चाहो तो कॉपी में ये बात लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सुनो।
जैसे मैंने बोला इन्फिनिटी, सुनना पड़ेगा इन्फिनिटी तो क्या होगा, डी डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी तक चार्ज है, ये कहा इन्फिनिटी तक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इसी बताओ, इन्फिनिटी तक मतलब ये सब थोड़ी हुआ कि आसपास तक दूर तक, ऐसा नहीं। इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर, इसीलिए इन्फिनिटी इसे बोला गया। मतलब इसके कंपैरिजन में ये जो इसका लंबाई वो क्या है, बहुत ही अगर बहुत है, इसका मतलब इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। सेमी इन्फिनिटी है, सेमी इन्फानाइट है। सेमी मतलब होता है कि मतलब जो, देखो ये वायर का दो एंड, एक एंड इन्फिनिटी पे और एक जो एंड होगा उसके साथ एंगल क्या होगा, मतलब जो वायर के साथ एंगल क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, मतलब थीटा टू क्या होगा, 0 होगा। इस केस में अगर मुझे यहाँ फील्ड निकालना है जो लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो मुझे बताओ थीटा टू इसका भी 0 है कि नहीं, थीटा टू 0। सेम इन्फिनाइट ऐसे ही होता है, ठीक है। और थीटा वन क्या होगा, सोचो थीटा वन, सोचो कि ये अगर होता है ऐसा, अगर ऐसा होता तो कुछ एंगल होता ना, ये इंफिनिटी है, मतलब इसको बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ, इंफिनिटी बढ़ाता जाओ, ठीक है क्या, मतलब थीटा वन शुड बी 90। देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ठीक है क्या। तो थीटा वन कितना होगा, 90 होगा। तो ये बातें याद रखना, और फील्ड का वैल्यू यहाँ और यहाँ निकाल लेना अपने मन से, फॉर्मूला लगा के नेट फील्ड ये निकालना, ठीक है क्या। सेमी इन्फिनाइट हो गया, चलिए सेमी इन्फिनाइट है ना, ये फोन लगा लेगा ना, क्या फॉर्मूला होगा बोलो, कि लैम्डा अपॉन डी, बोलो साइन थीटा वन, तो साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये 0। ये पैरेलल क्या होगा, के लैम्डा अपॉन डी, बोलो cos थीटा 2, तो cos 0 माइनस cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, ये 1, के लैम्डा बाय डी, ये भी 1 आएगा, तो ये भी क्या, के लैम्डा बाय डी, दोनों सेम वैल्यू आया, तो दोनों सेम आएगा, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा e√2। अगर मैं इसे ई नॉट मान लिया, इसे भी ई नॉट मान लिया, तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना आएगा, ई नॉट √2 कर लो, ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर 90 है, सिंपल, कितना आंसर आएगा, √2 के लैम्डा बाय डी, सिंपल, ठीक है क्या। और एक होता है इन्फिनाइट वायर, हाँ इन्फिनाइट वायर के कारण याद रखना जरूरी है, क्या होता है इन्फिनाइट वायर के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होता है किसी भी डिस्टेंस पे, तो इन्फिनाइट वायर है। इन्फिनाइट वायर के कारण, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से, वायर के दोनों तरफ से इन्फिनाइट होगा, डॉट 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 डॉट, अच्छे से, दोनों एंड के तरफ से इंफिनिटी होगा, दोनों क्या होगा, दोनों एंड की तरफ से इंफिनिटी मतलब लार्जर होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, ठीक है क्या, लैम्डा कूलम पर मीटर। मुझे बताओ थीटा वन कितना होगा, 90, और थीटा टू भी कितना होगा, 90। ई पैरेलल, ई नॉर्मल और ई पैरेलल, ई पैरेलल सॉल्व करोगे 0 आएगा, बोलता हूं मैं पैरेलल सॉल्व, और ये रखोगे तो आएगा के लैम्डा बाय डी, ठीक है क्या, के लैम्डा बाय डी। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सुनना, ये 0 आएगा तो नेट फील्ड तो यही आएगा, इससे डी कह रहा हूं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिखा जा सकता है कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। ग्राफ क्या बनेगा, देखो ग्राफ, ये पता है, ये रटना होता है, याद करना होता है, ये रटना होगा क्योंकि ये आगे भी आएगा, ठीक है क्या। तो आगे में सेम फॉर्मूला आएगा, ये सॉल्व करना, ये आएगा 0 आएगा, ठीक है क्या। सॉल्व करके एक बार देखना ग्राफ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ई क्या है, इनवर्सली 1/b डिस्टेंस,
जैसे जैसे डी बनेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घटता जाएगा। ये जीरो तो नेट इधर आएगा ना, ये खत्म हो गया, नेट फिल्टर। ठीक है, कभी कभी ये लिखा जाता है 4π0 इंटू बी, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब बातें ना याद होनी चाहिए। ठीक है, बस।